भाग 3। प्राचीन अभिशाप और यज्ञ की अंतिम रात। पिछले भाग में वेदांत ने भैरव आत्मा के भयावह रहस्य का सामना किया। यज्ञ वेदी पर रखी हुई हड्डियां उस आत्मा के अस्तित्व की कुंजी थी। भैरव आत्मा ने वेदांत को अपने चंगुल में फंसा लिया था और अघोरी बाबा बेहोश हो गए थे। क्या वेदांत इस अभिशाप को खत्म कर पाएगा? अगर आपने पिछले भाग नहीं देखा है तो वायु बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। अंधेरा गहराता जा रहा था। आग के घेरे से उठती चिंगारियां चारों ओर डर का माहौल बना रही थीं। भैरव आत्मा की गूंजती हुई आवाज हर दिशा से आती प्रतीत हो रही थी। भैरव, तुम मेरे खेल में फंस चुके हो वेदांत। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। आखिरकार अघोरी बाबा को होश आ गया, लेकिन वे बेहद कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वेदांत अकेले भैरव आत्मा से जूझ रहा है। बाबा ने एक मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने कमंडल से कुछ पवित्र भस्म निकाला और उसे वेदांत की ओर फेंकते हुए चिल्लाए, वेदांत, भस्म को पकड़ो और इसे वेदी पर डाल दो। यह आत्मा को रोकने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद है। भैरव आत्मा ने बाबा की हरकत देखकर अपना रूप और भी विकराल कर लिया। उसके शरीर से निकलती आग की लपटें अब हवा में फैलने लगी। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक मंत्र का कवच बना लिया। भैरव की चेतावनी, यह भस्म मुझे नहीं रोक सकता। मेरा अस्तित्व इस यज्ञ वेदी से परे है। वेदांत ने बाबा की बात मानते हुए भस्म को वेदी तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह वेदी के पास पहुंचा, भैरव आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसान? यह यज्ञ अधूरा था और अधूरा ही रहेगा। लेकिन वेदांत ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से भस्म को वेदी पर फेंक दिया। जैसे ही भस्म वेदी पर गिरी, जंगल में एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा क्षेत्र सफेद रोशनी से भर गया। भैरव आत्मा ने दर्दनाक चीख के साथ अपने आकार को खोना शुरू कर दिया, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। विस्फोट के साथ ही यज्ञ स्थल की जमीन से एक प्राचीन द्वार खुल गया। बाबा ने कहा, यह द्वार भैरव आत्मा की वास्तविक शक्ति का स्रोत है। इसके पीछे छिपा है महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य। वेदांत और बाबा ने उस द्वार में प्रवेश किया। अंदर की दुनिया भयानक और रहस्यमय थी। वहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र और प्राचीन आत्माओं की आकृतियां नजर आ रही थीं। जैसे ही वेदांत ने उस दुनिया में कदम रखा, भैरव आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला किया। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते। यह यज्ञ मेरी रचना है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, वेदांत, यह अंतिम मौका है। तुम्हें यज्ञ स्थल के केंद्र में मौजूद शिला को तोड़ना होगा। वेदांत ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और शिला को तोड़ने की कोशिश की। भैरव आत्मा ने उसे रोकने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों से आत्माओं की आकृतियां बाहर निकलने लगीं। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। एयूएम नमो भगवते रुद्राय मृत्युंजयाय त्रिनेत्राय स्वाहा। वेदांत ने शिला पर वार किया और वहां से एक तेज रोशनी निकली। भैरव आत्मा ने अपनी आखिरी चीख के साथ कहा, तुमने इसे रोका, लेकिन यह अंत नहीं है। मेरा अभिशाप इस धरती पर हमेशा रहेगा। रोशनी के साथ शिला टूट गई और भैरव आत्मा गायब हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ, बाबा ने वेदांत को बताया कि यह यज्ञ सिर्फ आत्माओं को बांधने के लिए नहीं, बल्कि महाकुंभ से जुड़ी एक गहरी साजिश का हिस्सा था। महाकुंभ का यह अभिशप्त चक्र बार बार क्यों होता है? इसके पीछे कौन है? क्या यह सच में भैरव आत्मा का अंत था, या उसकी चेतावनी सच साबित होगी? आगे क्या होगा? अभिशप्त महाकुंभ और उसकी प्राचीन साजिश का खुलासा।
विषप्त रहस्य का पर्दाफाश। वेदांत और अघोरी बाबा ने मिलकर भैरव आत्मा को हराया, लेकिन भैरव आत्मा ने मरने से पहले एक भयानक चेतावनी दी थी। यह अंत नहीं है, मेरा अभिशाप हमेशा इस धरती पर रहेगा। इसके बाद यज्ञ स्थल पर एक प्राचीन द्वार खुला, जो महाकुंभ के सबसे गहरे और भयानक रहस्य को उजागर करने वाला था। गहरे अंधेरे में छिपे उस प्राचीन द्वार के अंदर कदम रखते ही वेदांत और अघोरी बाबा ने एक और दुनिया का सामना किया। यह दुनिया भूतों और रहस्यमय शक्तियों से भरी हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और खून से लिखे मंत्र हर दिशा में फैले हुए थे। बाबा ने कहा, यह जगह भैरव आत्मा की असली शक्ति का केंद्र है। यहीं से उसने महाकुंभ को अपने अभिशाप से बांध रखा था। वेदांत ने देखा कि दीवारों पर बनी आकृतियां अचानक हिलने लगीं। वे जैसे जैसे आगे बढ़े, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अचानक एक भूतिया आवाज गूंजी, तुम यहां क्या करने आए हो? यह जगह जीवित इंसानों के लिए नहीं है। वेदांत ने डरते हुए बाबा की ओर देखा। बाबा ने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया और बोले, यह सिर्फ आत्माओं की चेतावनी है, हमें अपने इरादों में डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। उसके केंद्र में एक विशाल शिवलिंग था जो खून से रंगा हुआ था। बाबा ने बताया कि यह शिवलिंग भैरव आत्मा की शक्ति का अंतिम स्रोत था। लेकिन तभी शिवलिंग के पास एक परछाई प्रकट हुई। यह भैरव आत्मा की अंश मात्र शक्ति थी, जो अभी भी वहां मौजूद थी। तुमने मुझे हराया नहीं, मेरा अस्तित्व अब भी इस शिवलिंग में है। बाबा ने वेदांत को एक भयानक सच बताया। सदियों पहले इस महाकुंभ के दौरान एक यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में भैरव आत्मा को कैद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया। तभी से हर पूर्णिमा पर भैरव आत्मा जागती है और अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करती है। यह सुनकर वेदांत के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या हर महाकुंभ इस आत्मा का अभिशाप है? बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और यह यज्ञ स्थल इसका केंद्र है। हमें इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही वेदांत और बाबा शिवलिंग को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, आसपास की दीवारों से आत्माओं की आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे भयंकर चिल्लाहट के साथ वेदांत और बाबा की ओर बढ़ीं। आत्माओं की चेतावनी, इस जगह को छोड़ दो, वरना तुम्हारी आत्मा भी यहां कैद हो जाएगी। बाबा ने तेज मंत्रोच्चार शुरू किया। मंत्रों की गूंज ने आत्माओं को थोड़ा कमजोर कर दिया, लेकिन वे पूरी तरह से गायब नहीं हुई। शिवलिंग के पास एक और छोटा द्वार था, जो मंत्रों की शक्ति से खुला। बाबा और वेदांत ने उस द्वार के अंदर कदम रखा। अंदर एक और कक्ष था, जहां प्राचीन ग्रंथ और एक चमचमाती तलवार रखी हुई। बाबा ने कहा, यह तलवार भैरव आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने की कुंजी है, लेकिन इसे छूने से पहले हमें इसकी सुरक्षा को तोड़ना होगा। तलवार के चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी का घेरा था। बाबा ने मंत्रों के जरिए उस सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी भैरव आत्मा की अंशमात्र शक्ति ने उन पर हमला कर दिया। तुम यह तलवार नहीं ले सकते, यह मेरी शक्ति को खत्म कर देगी और मैं इसे होने नहीं दूंगा। बाबा ने अपनी माला को उठाते हुए कहा, तुम्हारा अंत निश्चित है भैरव, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। आखिरकार बाबा ने मंत्रों के जरिए सुरक्षा को तोड़ दिया। वेदांत ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह तलवार तुम्हारी आत्मा को खा सकती है, इसे संभाल कर इस्तेमाल करो। तलवार लेकर वेदांत और बाबा शिवलिंग के पास लौटे, लेकिन तभी भैरव आत्मा का पूरा आकार फिर से प्रकट हो गया। तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, यह तलवार भी मुझे नहीं रोक सकती। बाबा ने कहा, वेदांत, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। इस तलवार से शिवलिंग पर वार करो, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी आत्मा को भी खा सकती है।
वेदांत ने हिम्मत जुटाकर तलवार से शिवलिंग पर वार किया। जैसे ही तलवार शिवलिंग से टकराई, एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा कक्ष सफेद रोशनी से भर गया। भैरव आत्मा ने अपनी आखिरी चीख के साथ कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब विस्फोट के बाद धुआं साफ हुआ तो बाबा और वेदांत ने देखा कि कक्ष पूरी तरह से खाली हो चुका था, लेकिन शिवलिंग के नीचे एक और रहस्य छिपा हुआ था। बाबा ने कहा, यह महाकुंभ का अभिशाप खत्म हो सकता है, लेकिन इसका सच अभी भी छिपा हुआ है। हमें इसे उजागर करना होगा। आगे क्या होगा? महाकुंभ के प्राचीन रहस्य का असली खुलासा। क्या भैरव आत्मा सचमुच खत्म हो चुकी है या वह किसी और रूप में वापस आएगी? अंतिम लड़ाई और महाकुंभ का अभिशाप। वेदांत ने बाबा की मदद से अभिशप्त शिवलिंग पर वार किया। भैरव आत्मा ने अपनी आखिरी चीख के साथ कहा था, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शिवलिंग के नीचे एक और गुप्त रहस्य छिपा था। बाबा ने कहा कि यह महाकुंभ का अभिशाप खत्म करने का अंतिम मौका हो सकता है। शिवलिंग के टूटने के बाद वहां एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ। बाबा ने कहा, यह दरवाजा उस कक्ष की ओर जाता है जहां महाकुंभ का असली अभिशाप छिपा है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। वेदांत ने बाबा से पूछा, क्या भैरव आत्मा अभी भी जीवित है? बाबा ने गंभीरता से जवाब दिया, वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसका अस्तित्व अब भी इस दरवाजे के दूसरी ओर छिपा हुआ है। हमें सावधान रहना होगा। दरवाजा खोलने के लिए बाबा ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी और डरावनी हवा निकली। दोनों ने अंदर कदम रखा। यह जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। काले धुंध में लिपटी इस जगह में अजीब सी भयानक आवाजें गूंज रही थीं। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे और जमीन पर रक्त से लिखे मंत्र थे। वहां एक बड़ा पत्थर का चक्र था जो धीरे धीरे घूम रहा था। बाबा ने कहा, यह चक्र भैरव आत्मा की शक्ति का अंतिम स्रोत है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। जैसे ही वे चक्र के करीब पहुंचे, पूरा कक्ष कांपने लगा। एक गहरी और भयानक आवाज गूंजी, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे हराया है? यह मेरी दुनिया है, यहां तुम मुझे नहीं हरा सकते। धुंध के बीच से भैरव आत्मा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ। वह अब एक विशाल काले दैत्य की तरह लग रही थी, जिसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुम दोनों ने मुझे बार बार चुनौती दी है। अब यह तुम्हारी आखिरी रात है। भैरव आत्मा ने हवा में उड़ते हुए बाबा और वेदांत पर हमला किया। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वेदांत जमीन पर गिर पड़ा। बाबा ने अपनी माला से एक तेज रोशनी निकाली और आत्मा पर फेंकी। बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, वेदांत, चक्र को नष्ट करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करो। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। वेदांत ने तलवार को उठाया और चक्र की ओर दौड़ा, लेकिन भैरव आत्मा ने अपनी शक्ति से वेदांत को रोकने की कोशिश की। आत्मा ने कहा, अगर तुमने इस चक्र को छुआ तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी हो जाएगी। तभी दीवारों से सैकड़ों आत्माएं बाहर निकल आईं। वे चीखते हुए वेदांत और बाबा की ओर बढ़ीं। बाबा ने अपने मंत्रों से आत्माओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ताकतवर थीं। बाबा ने कहा, वेदांत, यह तुम्हारा समय है। अगर तुमने साहस नहीं दिखाया तो यह अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। वेदांत ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चक्र की ओर बढ़ा। उसने तलवार उठाई और जोर से चक्र पर वार किया। जैसे ही तलवार चक्र से टकराई, पूरा कक्ष भयानक रोशनी से भर गया। भैरव आत्मा ने अपनी आखिरी चीख मारी, यह मेरा अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। चक्र के टूटने के साथ ही भैरव आत्मा का अस्तित्व मिट गया। कक्ष शांत हो गया और आत्माएं गायब हो गई। बाबा ने कहा,
महाकुंभ का अभिशाप अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस जीत की कीमत चुकानी पड़ी। वेदांत की आत्मा चक्र को नष्ट करते समय उस पर लगी शक्ति के कारण मुक्त हो गई। बाबा ने वेदांत के बलिदान को याद करते हुए कहा, वेदांत ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया ताकि यह दुनिया सुरक्षित रहे। जब बाबा कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आसमान साफ हो चुका था, लेकिन तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, यह कहानी खत्म नहीं हुई है। बाबा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या भैरव आत्मा का अभिशाप सच में खत्म हुआ था, या यह सिर्फ एक और शुरुआत थी?